अलीज़ी अपनी माँ से कहती है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके कदम इस घर में अब लड़खड़ा चुके हैं। मतलब ये है कि कल तक जो बात आपकी सुनी जाती थी, आपकी बात में एक दबदबा था, लेकिन अब सारा कुछ खत्म हो चुका है और बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ है और आपको ये बात माननी पड़ेगी। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि देखो, अगर मैं उस लड़की को इस घर में ला सकती हूँ ना, ज़ैन की बीवी बना के, तो मैं ज़ैन की ज़िंदगी से उसको निकाल भी सकती हूँ। ये बात उसको अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी। मैं बस उसकी ये नाज़ नखरे कुछ ही दिन उठाऊँगी, फिर उसको बताऊँगी कि आखिर उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। मतलब ये है कि जंग अभी शुरू होगी। मतलब पिक्चर अभी बाकी है, तो परेशान नहीं होना। मदीहा भी अपने रंग-ढंग दिखाएगी और बताएगी कि आखिर वो क्या से क्या कर सकती है। बड़ी बहू को जिसने टस से मस नहीं होने दिया और मानूर जो कि ज़ैन की मोहब्बत थी, उसको इस घर में आने नहीं दिया, वो कुछ भी कर सकती है। आप देखेंगे कि मतीहा कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस है महविश पे, मैं तो उसको कुछ और ही समझती थी और वो कुछ और ही निकली। आज तक उसने जो अपने चेहरे को बेनकाब रखा, नकाब में रखा मेरे सामने, आज वो बेनकाब हो गया। मुझे इतनी तकलीफ़ है इस लड़की की कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस आपको यही कहना चाहती हूँ, अपनी आँखें, अपने कान, अपना नाक हर चीज़ खोल के रखिए। क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब ये लड़की टिक्के देकर आपको इस घर से बाहर निकालेगी। जिस पर वो कहती है कि इस दिन की नौबत नहीं आएगी। मैं ज़ैन को सब बता दूंगी कि लड़की मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। हाँ, मैं जानती हूँ कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन इन सब चीज़ों में हम तो शामिल नहीं और ना ही हमने उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की है। इसलिए इस लड़की को अपने दिमाग से ये फजूल बातें निकालनी ही होंगी। किसी बात का कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं। इस पर वो तसल्ली देता है अपने बाप को और कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ महविश कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि बार-बार इस घर में उस लड़की का नाम क्यों लिया जा रहा है। मुनीज़ा कहती है कि मैं भी समझा-समझा कर तुम्हारे बाप को ये बात थक चुकी हूँ कि बार-बार उस लड़की का नाम इस घर में ना ले, लेकिन पता नहीं क्यों इसके दिमाग में एक ही बात अटकी हुई है कि इसने उसको ढूँढ कर लाना है। तो वैसे भी ढूँढ कर क्या लाना है? जो इंसान अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गया है, उसको ढूँढ के लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये बात जो है इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद इसको समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मानूर को जैसे पता चलता है कि आखिर मामला क्या हो गया और ज़ैन ने शादी कर ली है, जिसको सुनकर वो तो बिल्कुल खौफ़ज़दा हो जाती है और गुमसुम हो जाती है कि आखिर ज़ैन ऐसे कैसे कर सकता है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे इस चीज़ का यकीन है कि आप झूठ बोल रही हैं। जिस पर वो उसको यकीन दहानी कराती हुई कहती है कि मैं तुम्हें ये बात सबूतों के साथ देती हूँ कि मानूर अब तुम्हारी उस घर में कोई इज्जत नहीं, कोई नाम नहीं है, क्योंकि महविश उस घर में आ चुकी है और ज़ैन की ज़िंदगी में भी। ये बात तुम जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो तो ही बेहतर है। इसलिए जो ये माहौल है ना, इसको तुम पूरे तरीके से निभाओ और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं है, बल्कि इस बात को समझने की कोशिश करो और जो कुछ मैं कहना चाह रही हूँ ना वैसे ही करो। मतलब जैसे-जैसे जो चल रहा है उसको वैसे ही होने दो। और वापस दोबारा मुड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर वापस मुड़कर क्या करोगी? ज़िल्लत के सिवा कुछ भी हाथ नहीं है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मानूर की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर समझ आएगी बेचारी मानूर को कि उसके हाथ बिल्कुल खाली रह गए हैं, क्योंकि अब बहुत जल्द उसको पता चलने वाला है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। और जैसे ही अपनी ममानी को वहां पे देखती है तो उसको समझ आ जाती है और उसको बताती है कि मैं अकेली इन सब चीज़ों में शामिल नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी सगी बहन भी इन सारी चीज़ों में शामिल है और तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करने में हमारे साथ शामिल थी। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं भई ऐसा नहीं हो सकता। स चाहे जो कुछ भी है, मैं भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मैं उसकी बहन हूँ और वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती।
लेकिन महविश ने जो किया है ना, महविश को उसकी सज़ा मिलकर रहनी है। ऐसे ही घुट-घुट कर अंदर ही अंदर मर जाएगी, क्योंकि ज़ैन कभी भी इसके साथ वो रवैया नहीं रख सकेगा जो वो सोचना चाह रही थी। वैसे भी ज़ैन ये सब कुछ समझ गया है कि उसके साथ कोई ना कोई तो गलत काम हुआ है। वो बात-बात पर आप देखेंगे कि उसको पूछता है महविश को कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो ये सब कुछ हुआ? अगर तुमने कुछ किया है तो तुम मुझे बता सकती हो। बार-बार इस तरह मेरे दिमाग में क्यों हो रहा है कि आप लोगों ने ही उसके साथ कुछ किया है, वरना मानूर ऐसा नहीं कर सकती थी। मदीहा कहती है कि अब इस बात को यहाँ से निकाल दो। महविश को बार-बार उस बात का ज़िक्र अच्छा नहीं लगता है और तुम्हें भी ये बात समझने की ज़रूरत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मदीहा को साफ-साफ बाँध कर देता है और ज़ैन कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, मैं इस चीज़ को कभी भी अपने ऊपर तस्लीम नहीं करूँगा। मतलब ये है कि अब जाकर पता चलकर ही रहेगा और देख लेना बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है जब सारा असलियत खुल के सामने आ जाएगी कि महविश ने यानी कि किसी न किसी ने कुछ किया है और मानूर ऐसे ही यहाँ से नहीं गई। इस पर मदीहा उसको समझाती है कि देखो वो उसकी सगी बहन है, तो बेहतर यही है कि तुम इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ ना लगाओ। ऐसा लगाने से सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ही अज़ियत मिलेगी, क्योंकि बाद में जब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो खाली हाथ के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है अब जाकर दिलावर और कहता है कि दानिश इतना हमने पता कर लिया, लेकिन उसके बावजूद किसी बात का कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इस पर वो तसल्ली देता है अपने बाप को और कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ महविश कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि बार-बार इस घर में उस लड़की का नाम क्यों लिया जा रहा है। मुनीज़ा कहती है कि मैं भी समझा-समझा कर तुम्हारे बाप को ये बात थक चुकी हूँ कि बार-बार उस लड़की का नाम इस घर में ना ले, लेकिन पता नहीं क्यों इसके दिमाग में एक ही बात अटकी हुई है कि इसने उसको ढूँढ कर लाना है। तो वैसे भी ढूँढ कर क्या लाना है? जो इंसान अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गया है, उसको ढूँढ के लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये बात जो है इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद इसको समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मानूर को जैसे पता चलता है कि आखिर मामला क्या हो गया और ज़ैन ने शादी कर ली है, जिसको सुनकर वो तो बिल्कुल खौफ़ज़दा हो जाती है और गुमसुम हो जाती है कि आखिर ज़ैन ऐसे कैसे कर सकता है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे इस चीज़ का यकीन है कि आप झूठ बोल रही हैं। जिस पर वो उसको यकीन दहानी कराती हुई कहती है कि मैं तुम्हें ये बात सबूतों के साथ देती हूँ कि मानूर अब तुम्हारी उस घर में कोई इज्जत नहीं, कोई नाम नहीं है, क्योंकि महविश उस घर में आ चुकी है और ज़ैन की ज़िंदगी में भी। ये बात तुम जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो तो ही बेहतर है। इसलिए जो ये माहौल है ना, इसको तुम पूरे तरीके से निभाओ और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं है, बल्कि इस बात को समझने की कोशिश करो और जो कुछ मैं कहना चाह रही हूँ ना वैसे ही करो। मतलब जैसे-जैसे जो चल रहा है उसको वैसे ही होने दो। और वापस दोबारा मुड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर वापस मुड़कर क्या करोगी? ज़िल्लत के सिवा कुछ भी हाथ नहीं है।